हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पैसे वाले चाचा। तो चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक मैं डिस्कशन के लिए लेके आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है डिविडेंड। तो सब लोग जानते हैं कि ये कंपनी जो है अपना डिविडेंड अनाउंस करती है। बेसिकली अपना जो उस साल का जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स को देती है। और जनरली हमने देखा गया है कि इसका जो डिविडेंड यील्ड होता है 2 to 4% होता है। और एनीथिंग अबव 4% इज कंसिडर्ड गुड, और एनीथिंग अबव से इन द रेंज ऑफ 7 to 9% इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली गुड। तो चलिए देखते हैं कि हमने कुछ इसके अंदर टर्म्स भी लोग कॉमनली यूज करते हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट। तो डिविडेंड यील्ड होता क्या है? बहुत सिंपल है। एनुअल डिविडेंड पर शेयर उस कंपनी का उस साल का कितना है, डिवाइडेड बाई शेयर प्राइस हो गया, ये आपको डिविडेंड यील्ड देता है। और अगर मैं डिविडेंड पे आउट की बात करता हूँ, तो ईयरली डिविडेंड पर शेयर जो कंपनी ने अनाउंस किया होता है, दैट डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपको अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली ये सब आपके गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे, आपको उस कंपनी का पर्टिकुलर मिल जाएगा। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि कंपनीज डिविडेंड अनाउंस क्यों करती है बेसिकली। वो एक बार देख लेते हैं उसकी रीजन, जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अपने पीक ऑफ देयर ग्रोथ फेज में होती है। मतलब इनको आगे चल के ना फंड्स इतना चाहिए नहीं होता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो काफी अपने पीक पे पहुंच चुके होते हैं। एंड वो जो जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग होते हैं, तो ये कंपनी जो है जनरली मार्केट फ्लक्चुएशन से इतना इम्पैक्ट नहीं होता है इन कंपनीज को। तो एक जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज हो गया या फिर डिविडेंड पे आउट परसेंटेज हो गया, कोई भी अगर हम स्टॉक उठाते हैं डिविडेंड पर्पस के लिए, तो उसमें हमने सिर्फ ये दो चीजें नहीं देखना है कि उसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, डिविडेंड पे आउट तो बहुत ही शानदार है। अगर हम ये सोच के इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो डिविडेंड अर्निंग का जो एक पर्पस होता है कि कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, उस इनकम जो डिविडेंड इनकम से जो आता है पैसा, उसमें हम लोग वापस स्टॉक मार्केट में लगाएं, तो वो आपका पूरा जो है फेल हो जाएगा। और जनरली ये जो डिविडेंड स्टॉक्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं। ताकि वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने पैसा लगा दिया कंपनी पे, डिविडेंड अमाउंट आ रहा है, उसमें से हम अपने घर के खर्चे हो गए या फिर जनरली जो बाकी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो उस पर्पस के लिए होता है। इसमें एक मेन चीज देखने वाली बात है, जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, कि क्या उनके यहाँ पे कंसिस्टेंट पेइंग है परसेंटेज या नहीं है, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो ग्रोथ है डिविडेंड पेइंग परसेंटेज का, वो कितना इन टर्म्स ऑफ जैसे एक साल 1% दिया, अगले साल 200% दिया, उसके बाद फिर हम लोग 5% पे आ गए, तो वो नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि शुरू के 5 साल देखा कि हाँ 20 से लेकर 25% के रेंज में है, उसके बाद अगले 5 साल जो है 30 से 35% के रेंज में है। तो ऐसे वाले स्टॉक्स जो है काफी, इनके फाइनेंशियल्स भी अगर हम आप आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे उनके ऐसे वाले कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी कैसे स्ट्रांग होते हैं। चलिए तो आगे वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, वो कंपनीज जो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, और हम प्रॉपटेक लिमिटेड। तो इस साल का जो इसने जो डिविडेंड यील्ड है 628% है। तो नेचुरली इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि कोई कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 628% है। मतलब कि आंख बंद करके इसमें तो पैसा लगा देना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्यों इन स्पाइट ऑफ डिविडेंड यील्ड जो है 628% है, उसके बावजूद भी इस कंपनी में क्यों नहीं हमको पैसा लगाना चाहिए, हम आपको आगे बताते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 628% है। थोड़ा सा हम इसके फाइनेंशियल पे नजर मार लेते हैं। 2014 में जीरो सेल्स, कंटिन्यू करते करते 2016 में 12 करोड़ का सेल, 2017 में 16 करोड़ का, फिर नीचे आया 9 पे, करते 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 आज की डेट में मार्च 2021 में 10 करोड़ का सेल्स हुआ, और अभी तक जो है 5 करोड़ का है। चलिए इसका थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं, वो बेटर रहेगा। -41%, -70%, 22%, -52, -9, मार्च में तो -106% और अभी तक जो है -323।
हाँ, इनका एक अदर इनकम आया हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो डिविडेंड पे आउट अगर मैं देखता हूँ सबसे नीचे 0, 0, 0, फिर 19 में 35%, 24 में 2020 में 24% और मार्च 2021 में 110%। तो कहीं ना कहीं ये आपको साफ इस वाले फाइनेंशियल से समझ आ रहा है कि कंपनी जो है बिल्कुल बिल्कुल ही कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट क्या है, इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है नेगेटिव पे जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। चलिए आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो दोस्तों वहां पे हमने देखा कि जहाँ पे 628% का रिटर्न है, तो मैंने एक मॉडरेट कंपनी उठाया है जहाँ पे क्लैरेंट केमिकल्स है, जिसका हम डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कि 13.3% है, जो कि अगर मैं इंडस्ट्री एवरेज की बात करूंगा 2 to 4% जनरली रहता है। बट इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखते हैं कि 13.3% है और मार्केट कैप भी 1100 करोड़ के आसपास है। तो चलिए दोस्तों, क्लैरिन केमिकल्स को एक बार फाइनेंशियल भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। कंपनी के 2009 में 918 करोड़ का टॉप लाइन था, जो कि 2012 तक कंपनी ठीक करता रहा। अगर दिसंबर 2013 में भी देखते हैं तो कंपनी ने 1200 करोड़ तक पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर देखते हैं जो है, अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो टॉप लाइन है वो गिरता ही जा रहा है। मतलब 1000 करोड़, फिर मार्च 19 में 700 करोड़, फिर 757, 731। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 18% से शुरू हुआ था और जो आज की डेट में जो 8, 10, 12% के रेंज में चल रहा है। और अगर हम सबसे नीचे देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट के नाम पे 62%, 71, 53, 48। 2016 में अगर देखेंगे तो 583%, फिर मार्च 2017 में 236%, फिर देखिए फिर 2018 में 53% हो गया है। तो ऐसे कहने का यही चाह रहा हूँ कि ऐसे कंपनीज में आप लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट डिविडेंड बिल्कुल ही नहीं है। तो इस बेसिस पे हम लोग देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी में हमको डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमको लेना है तो वो कौन सी कंपनीज हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो क्विकली एक बार लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। अभी जो कंपनी जो है इसका करंट मार्केट प्राइस 488 रुपीज है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे पास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का जो है एक्चुअली में गिरता ही गया है। मतलब जो रिटर्न आया है -32% आया है। तो दोस्तों जो पहला स्टॉक जो मेरे हिसाब से आपका खुद का भी एनालिसिस होना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपके सामने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 9.95%, जो कि याद है शुरू में मैंने कहा था कि ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री जो बोलता है कि हाँ एक अच्छा डिविडेंड मिला है, या एवरेज डिविडेंड जो होता है 2 to 4% होता है, और जो अच्छा डिविडेंड जो बोलते हैं 4 to 6, 7% होता है। तो कोल इंडिया में आप देखिए 9.95% का डिविडेंड यील्ड है। चलो ये एक पैरामीटर हो गया। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी कुछ खास मतलब कम नहीं बोल सकते हैं। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। और आगे देखते हैं कि इनका जो टॉप लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है, वो क्या है वो आगे चल के देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन आया है जहाँ पे पूरा एक पिछले ऑलमोस्ट 10 साल का फाइनेंशियल है इस कंपनी का। हम देख सकते हैं कि जो सेल्स जो है जहाँ पे 49,000 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, आज के डेट में 90,000 करोड़ हो गया, जो कि डबल हो गया है। मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये खास बात बहुत जरूरी है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करेंगे तो इन कंपनीज का देखिए ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। मतलब 21,000 तेईस सॉरी 21,000 नहीं, 21%, 23%, फिर 25%, हाँ बीच में 16%, 11% हुआ। देन अगेन देखिए ये कंपनी इतने स्ट्रांग होते हैं वापस बाउंस बैक कर जाते हैं 25%, 22%। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है सारे स्क्रीन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। थोड़ा सा एक बार हम डिविडेंड पे आउट पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2010 में 23%, फिर 23, 43, 51, जो कि ग्रोथ दे रहा है। बीच में इन्वेस्टर्स के लिए फिर थोड़ा और बढ़ा के दिया है 121%, देन फिर 95%। देखिए बिल्कुल 2018 से 146% एक ग्रोथ फेज में आया है। उसके बाद देखिए फिर 46%, 44%, 78%। तो ऐसे कंपनीज में इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट अ डिविडेंड इनकम,
तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना कोई कोई आपका इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता है। तो अगला स्टॉक मेरे एनालिसिस के हिसाब से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जो कि सब मतलब इट्स अ वेरी कॉमन ब्रांड, जो हम देख सकते हैं काफी पेट्रोल पंप्स हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। तो इनका अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूंगा तो 9.68% है। अगेन इट्स इट्स गुड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। और अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। तो दोस्तों इनका भी अगर हम सेल्स देखते हैं तो एक तरह से कंसिस्टेंट रहा है काफी टॉप लाइन के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 5%, 5%, 3%, 2%, इसका थोड़ा फ्लक्चुएटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोल इंडिया, क्योंकि ये जो है, क्योंकि पेट्रोल ऑयल इन सब में डील करता है, तो इसका जो ईयरली फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस जो है वो काफी फ्लक्चुएटिंग रहता है, प्राइसेस जो है काफी फ्लक्चुएटिंग रहता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर मैं एक डिविडेंड पे आउट जो सबसे नीचे वाले में अगर डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की बात करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं एक कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया कंपनी ने 30%, 30%, 36, 30%। हाँ, जो 2020 में हम देख सकते हैं कि माइनस में गया, -437%। उसका रीजन भी ऊपर देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स -7,000 करोड़ है, जो कि छोटा लॉस नहीं होता है। उसका रीजन भी उस टाइम पे ये था कि कंपनी का जो स्टॉक था उन्होंने हायर प्राइस पे उठाया हुआ था, तो और उस साल के अंदर जो पेट्रोल के जो ऑयल प्राइसेस हैं काफी कम हो गए थे, जिसकी वजह से इसको लॉस लेना पड़ा। लेकिन अगले साल अगर एकदम से देखते हैं फिर कंपनी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं तो 30,000 करोड़ पे आ गया है। तो इन कंपनीज की यही ब्यूटी होती है कि ये कंपनी जो है ना, मार्केट फ्लक्चुएशन के से इतना इम्पैक्ट नहीं होता, अगर होता भी है तो क्विकली रिकवर कर जाती है अपने ट्रैक में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफी फायदा रहता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड इनकम। जो तीसरा कंपनी जो पिक किया मैंने वो है आरईसी लिमिटेड। इसका अगर हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड जो है 9.32% है, विच इज अगेन क्वाइट गुड। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 26,000 करोड़ का है। तो इसके अगर हम टॉप लाइन देखते हैं जो कि 2010 में 6,600 करोड़ था, 2021 में 35 करोड़ है। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करेंगे वो भी 97, 98%। देन 2 साल 3 साल पहले 87%, देन 91%। तो विच इज क्वाइट कंसिस्टेंट। अगर हम डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे 21%, 20%, 30%, 41%, 38%, 44%। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है जिस स्टॉक में अगर आपको डिविडेंड इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चौथी कंपनी जो मैंने पिक किया वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो डिविडेंड यील्ड आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है 8.06%, 8%, लगभग 8% के आसपास। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 32,000 करोड़ है। सो देखिए, अगर अगर मैं अभी तक जो चार कंपनीज की जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें कॉमन फीचर्स क्या क्या थे, उसके अंदर एक, कंपनीज के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़िया था, इनका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी बहुत बढ़िया है, इनका डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो काफी कंसिस्टेंसी रहा है। तो ये चार पांच चीजें जो हैं बहुत जरूरी होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चार पांच चीजें बहुत जरूरी होता है कि सेल्स ग्रोथ क्या है आ रहा है, क्या मार्केट फ्लक्चुएशंस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपका कंसिस्टेंसी है कि नहीं। तो ये सब बहुत जरूरी होता है कि एक डिविडेंड अर्निंग स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों अगेन हमको यही देखने को मिल रहा है, इसके फाइनेंशियल से भी जो सेल्स है 8,000 करोड़ से 71,000 करोड़ हो चुका है। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करेंगे उसमें भी काफी कंसिस्टेंसी है। डिविडेंड पे आउट अगर हम नीचे देखते हैं तो उसमें भी काफी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों ये आखिरी और पांचवा स्टॉक है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा फॉर एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। अगेन यहाँ पे आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू डू देयर ओन रिसर्च एनालिसिस एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड मेंबर। एंड जो भी आपको एडवाइस लेना है यू कैन स्पीक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर फर्दर इन्वेस्टिंग ऑन दीज कंपनीज। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन ब्रांड है। इसने जो इसका जो डिविडेंड यील्ड है 7.02% है।
और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 45,000 करोड़ है। तो देखिए इस कंपनी में भी जो HPCL है उसमें भी जो टॉप लाइन है एक कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, एक कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, जो डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है वो अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ भी है, देन फिर नॉर्मलाइज हो रहा है, फिर एक पैटर्न आ रहा है ग्रोथ का, फिर एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो 28% इन्होंने 2010 में डिविडेंड पे आउट था। आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो 2021 में 31% है। बीच में काफी अच्छा भी डिविडेंड पे आउट दिया है, थोड़ा इंक्रीज भी हुआ फिर कम हुआ फिर तो एक कंसिस्टेंसी जो है बहुत जरूरी है। एंड जस्ट टू शेयर माय व्यूअर्स, इस साल जो है इंटरिम डिविडेंड सरकार को 6,600 करोड़ मिला है। और अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक सरकार को 12 PSU से लगभग 46,000 करोड़ का डिविडेंड मिला है। तो अगर उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है तो सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वन, those who are moderate risk taker, they should go for such stocks. And second point is that do your own analysis and then invest in stocks. Thank you for watching this video. तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल बटन दबाइए, एंड प्लीज डू राइट योर फीडबैक एंड कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।